हाँ, बहुत कुछ कहना है मुझे। कई साल बीत गए, कभी कुछ कहा ही नहीं। पल आते गए, पल बीतते गए। एक एक तूफान गले में आके अटकता रहा, सीने में मृत प्राय आक्रोश उभरते रहे। लेकिन ये होंठ भिजे ही रह गए। दहाड़ती लहरें होठों पे आके बिफर बिफर सी गई। लेकिन मैं यही समझता रहा कि आखिर लोग इसे समझेंगे कैसे। कैसे ही समझ सकेंगे इसे। और ऐसे में क्या होता है ना, कि जो आपके आसपास के लोग होते हैं वही आपको मंदबुद्धि, पागल, मूर्ख लगने लगते हैं। जिसे आपने अपना समझा या अपना माना, वो भी। कई बार लगता था कि ये सब जो है ना, ये हंसी के साथ, खिलखिलाती हंसी के साथ बचाता जाऊं। लेकिन तब सीधे में रोते चीखते हुए ना अतड़ियां फट जाती थी। सीने में ऐसा ऐसा होता था, जैसे लगता था कि अब अभी फटेगा और सांस निकल जाएगी। जान बोझ लगने लगती थी। जब जान नहीं जाती है ना, तभी जो है उनके होने का महत्व पता चलता है। सुख की महत्ता पता चलती है। जीने की व्याकुलता समझ में आती है। और तब ऐसे में ना आपको हर आने वाला हर पल एक नया, एक अनोखा लगने लगता है। आप खुद ही अपने लिए नए होते हैं, अनोखे होते हैं। और तब ये ना, ये गगन, ये पंछी, ये आकाश, ये दूर ठोक सा दिखाई देने वाला वृक्ष का एक आध हिस्सा, ये पर्दे जो खिड़की पे पड़े हुए हैं, या ये आसपास की नीरवता, कि दूर से कहीं सुनाई देने वाली आवाजें, ये अस्पताल की दवाई की गंध, ये सब ऐसा लगता है ना जैसे जीवन से हरे भरे हैं, जीवन से भरे भरे से लगते हैं। और ऐसा लगता है ना कि समूचा जीवन आपके ही आसपास इर्द गिर्द जो है वो गा रहा है महकता हुआ। हम्म, आत्महत्या जो कभी हो ही नहीं सकी, लेकिन उसका भी जो आनंद होता है ना, वो बड़ा ही व्यापक और गहरा होता है। शायद जीने की वेदना से ज्यादा। प्राणों को जब बिखेर दिया जाता है ना, तभी महसूस होता है उनके होने के उत्सव का। और जब प्राणों को प्राणों से ज्यादा संभाल कर रखा जाता है, तब अभी महसूस होता है कि वो बिखेर देने योग्य कितने कीमती हैं। हम्म, जीवन। जीवन जो है, जैसा है, जीवन यानी एक फटते हुए पन्नों की किताब, या जीवन ऐसा कोई विषैला सांप, जो 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 खुद आप ही को डसने वाला है। जीवन यानी विश्वासघात। जीवन यानी उपेक्षा। हम्म, जीवन यानी नशा, या जीवन किसी का इंतजार। मिलॉर्ड, ये जीवन है ही बड़ा महाभयावह। इस जीवन को ही सूली पे चढ़ा देना चाहिए। ना जीवन, जीवन मर हती है। इस जीवन से ही पूछताछ करके उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। लेकिन मेरी नौकरी, क्या मैंने अपने काम से कोई बेईमानी की? मैंने तो मन लगा के, जान छिड़क के बच्चों के साथ घुल मिलकर उनको पढ़ाया। क्योंकि मुझे पता था ये जीवन इतना सरल, इतना सीधा नहीं हो सकता है। मनुष्य अमानुष बन सकता है। आपके खून के रिश्ते आपको समझना नहीं चाहते हैं। मिलॉर्ड, इस जीवन में अगर कोई चीज सर्व मान्य है तो वो है ये शरीर। आप इसे चाहे जितना भी नकार दें, लेकिन यही बस सर्वतोमुखी मान्य है। और ये सब मैं देख रहा था, और इसे मैं जी भी रहा था। लेकिन मैंने अंदर अंदर झुलसते हुए भी कभी भी इस चीज का एहसास अपने बच्चों को नहीं होने दिया। उनको मैंने ये नहीं सिखाया। उनको मैंने पवित्रता सिखाई। उनको मैंने सौंदर्य सिखाया। खुद अंदर ही अंदर रोते हुए भी उनको हंसना सिखाया। खुद निराश होते हुए भी
उनको आशावादी बनाया। और ऐसी मेरी नौकरी, मेरा इकलौता मनोरंजन, वो मुझसे छीना जा रहा है कि किस किस गुनाह के लिए? मेरा निजी जो ये चरित्र है, ये मेरा उत्तरदायित्व है। ये भला किसी और का उत्तरदायित्व कैसे हो सकता है? और मुझे क्या करना है मेरे जीवन में, ये मैं तय करूंगा। इसको तय करने की सहूलियत भला किसी और को कैसे हो सकती है? सबका अपना स्वधर्म होता है, सबका अपना स्वभाव होता है, सबके अपने रास्ते होते हैं, और अपना ही एक अंत होता है। लेकिन इसका भला किसी और से क्या लेना देना, क्या संबंध है?